श्रीमद् वल्लभा सदा परिभवत् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिन्तं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणा अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुना दलहरी निर्व्याकुलं स्रस्थनिमद्धनी विविलषत् गोपी सहस्रास्तन्यस्तनता वर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु सिराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय घनचोर। परम्परात्मक अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु तड़िद्विग्विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी शब्दमयी एवं ललितांगन विग्रह श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम एवं आप सभी हमारे पुष्टि रीति परिवार के वैष्णव जन भक्तजन एवं श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सभी को मेरा खूब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। पिछले सेशन में हमने जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के विषय में श्रवण किए। अब इस शैली में आचार्यों की कथन जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उनमें चतुष्संप्रदाय में और एक मुख्य आचार्य जगत गुरु श्रीमद् माधवाचार्य जी के विषय में हम अभी श्रवण करेंगे। अब सभी बहुत ध्यान से सुनिए।
भगवान नारायण की आज्ञा से स्वयं वायुदेव ने ही भक्ति सिद्धांत रहस्य की रक्षा करने के लिए मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले के अंतर्गत विरूपाक्ष क्षेत्र से 2-3 मील दूर पलेली ग्राम में भार्गवगोत्रीय नारायण भट्ट के अंश से तथा माता वेदवती के गर्भ से विक्रम संवत माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आचार्य मध्व के रूप में अवतार ग्रहण किया। कई लोगों ने आश्विन शुक्ला दशमी को इनका जन्मदिन मानता है, लेकिन इनके वेदांत साम्राज्य के अभिषेक का दिन ये है। इनके जन्म के पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए माता पिता की बड़ी तपस्या रही है और करनी भी पड़ी उनके माता पिता को। बचपन से ही इनमें अलौकिक शक्ति दिखती थी। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था एकदम से। अतः योगोपवीत संस्कार के बाद श्री माधवाचार्य जी इधर उधर दौड़ने कूदने खेलने के लिए भागते फिरते थे। बहुत चंचल थे। से लोग इनके पितृदत्त नाम वासुदेव के स्थान पर उनको उनके पिता का एक ग्राम्य वहाँ का नाम भी था जो सभी प्रेम से बुलाते थे, वो है भीम। भीम नाम से पुकारते थे और ये वायुदेव के ही अवतार थे, इसलिए यह नाम सार्थक भी था उनका। परंतु इनका अवतार उद्देश्य खेलने कूदने के लिए नहीं था। जब वेद शास्त्र की और इनकी रुचि हुई तब थोड़े दिन में इन्होंने संपूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया तब मोहवश माता पिता ने बड़ी अड़चने डाल दी। मतलब माता पिता को ये बात थोड़ा सा गलत लगी तो उन्होंने अड़चन का अर्थ होता है रुकावटें डाल दी। लेकिन इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर जो अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में द्वैत मत के सन्यासी अच्युत पक्षाचार्य जी से इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। श्री माधवाचार्य जी यहाँ पर इन संन्यास धर्म में इनका नाम पूर्ण प्रज्ञ पड़ा। संन्यास के पश्चात इन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजी को अपने गुरुदेव को ही समझाने लगते थे। जिस पंक्ति से माधवाचार्य जी को अपने गुरुदेव समझाते थे उसी व्याख्यान का प्रतिपादन करने लगता था और गुरुदेव को ही समझाने लगता था। इतने प्रखर विद्वान थे श्री माधवाचार्य जी। सारे दक्षिण देश में, क्योंकि उनका जन्म दक्षिण में हुआ, तो सारे दक्षिण देश में उनकी नाम तीव्र स्वरूप से फैलने लगी। एक दिन इन्होंने अपने गुरुदेव से गंगा स्नान और दिग्विजय करने के लिए आज्ञा मांगी। ऐसे सुयोग्य शिष्य की विरह की संभावना से गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देख करके अनंतेश्वर जी ने कहा कि भक्तों के उद्धारार्थ ही गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में परसों आएंगी, तो वे यात्रा ना कर सकेंगे माधवाचार्य जी, तो माधवाचार्य जी यात्रा नहीं कर पाएंगे। ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ। सचमुच ही तीसरे दिन वहां श्री गंगा जी का प्राकट्य हुआ। वही तालाब के पास श्री गंगा जी आ पहुंची। आचार्य जी की यात्रा नहीं हो पाई। अब भी वहाँ 12 वर्ष के अंतर गंगा जी भी आती हैं और वहाँ एक मंदिर भी है दक्षिण भारत में जहाँ श्री माधवाचार्य जी का जन्मभूमि है। कुछ दिनों के बाद आचार्य ने श्री माधवाचार्य जी यात्रा किया और स्थान स्थान पर उन्होंने सभी विद्वानों से शास्त्रार्थ किए। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता था भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता का स्थापन और मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के क्रमशः 3, 10 और 100 अर्थ हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पंडित मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। गीता भाष्य का निर्माण करने के पश्चात इन्होंने बदरी नारायण की यात्रा की और वहाँ महर्षि वेदव्यास को अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जो भक्त थे उनके उद्धार करने के लिए उद्देश्य ग्रंथ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। माधवाचार्य जी का जो स्वरूप आया था वो किस लिए,
कि मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर भरिया। भक्तमाल जी से इसकी टिप्पणी देते हैं भक्तमाल जी कि माधवाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया। माधवाचार्य जी इतना दैन्य थे, जो भी भक्त उनके पास आते थे आपसी उनके अंदर क्या दुर्गुण है वो नहीं देखते थे, तुरंत उनको शरणागति प्राप्त करवा देते थे। मेघ ऊसर भरिया, जैसे मेघ की ऊसर का अर्थ होता है जब वर्षा होती है तो मेघ जब फटती है तो अनायास बारिश होने लगती है, उसमें कोई रुकावटें नहीं होती। वैसे ही माधवाचार्य जी का करुणा दया था, वो भक्तों को दुखी नहीं देख सकता था। जब भी भक्त दुखी थे तो उनको वो कृपा कर देते थे। बहुत से नृत्यगण इनके शिष्य हुए। अनेक विद्वानों ने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेक प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त की और इनके जीवन में समय समय पर योग सिद्धि प्रकट भी हुई। इन्होंने अनेक मूर्तियों की स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान है। श्री बद्री नारायण में व्यास जी ने इन्हें शालिग्राम की 3 मूर्तियां दी थी, 3 मूर्तियां भी दी थी और इन्होंने सुब्रह्मण्य, डडुपी और मध्य तल में पधराई। द्वैतवाद के आचार्यों में श्री माधवाचार्य जी का स्थान विशिष्ट था। आपके अनुसार समस्त पदार्थों का मूल कारण परमात्मा। श्री माधवाचार्य जी के अनुयायी जो मत है, जो उनका मूल कारण है, वो है ठाकुर जी की सेवा, परमात्मा की सेवा। इन्हीं से सारा जगत की आविर्भूत प्राकट्य, परमात्मा और जीवात्मा दोनों अनादि है और इन दोनों में भेद है। परमात्मा स्वतंत्र है और जीवात्मा परतंत्र। आपके अनुसार श्री हरि ही सर्वोत्तम है, श्री माधवाचार्य जी के अनुसार श्री विष्णु श्री हरि ही सर्वोत्तम है। उनकी महिमा जानते हुए अपने स्त्री सुतारी परिवार की अपेक्षा अधिक एवं दृढ़तर स्नेह भगवान पर रखना ही भक्ति है कि संसारिक प्रपंचों में, संसारिक विषयों में परिवार आदि, पुत्र, भाई, बंधु, इनसे भी ज्यादा अधिक भगवान से प्रीति रखना ही भक्ति की श्रेष्ठ लक्षण है। माधवाचार्य जी का ये भी टिप्पणी रहा। श्री ठाकुर जी का इसी भक्ति का प्रचार करते हुए एक बार अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ पंचाल राज्य में गए और मार्ग में शिष्यगण पीछे रह गए, इसलिए आचार्य श्री एक शिला पर बैठकर विश्राम करने लगे। थोड़ी ही देर में भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए और ध्यानस्थ हो गए। उनको किंचित भी भौतिक जगत के विषय में ज्ञान नहीं रहा कि यहाँ क्या हो रहा है या नहीं। उधर से ही पंचालन नरेश की सवारी आ रही थी, मतलब वहां के राजा। तो अतः उनके सैनिक उन्हें वहां से हटाने लगे, माधवाचार्य जी को। लेकिन उनकी समाधि, जो माधवाचार्य जी भगवान के भाव में थे, उनका समाधि हटाना, तो समाधिस्थ होने के कारण आचार्य श्री को सैनिकों के क्रियाकलापों का कोई ज्ञान ही नहीं था। इतने में हाथी पर सवार राजा भी वहां पहुंच गए। एक साधु भेषधारी को मार्ग में बैठा देखकर और सैनिकों द्वारा हटाने पर भी ना हटने पर उन्हें अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर महावत को आज्ञा दी कि इस पाखंडी को हाथी से कुचल। फिर क्या था, राजा की आज्ञा से सेना के हाथी और घुड़सवार आचार्य श्री को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहे थे, परंतु सबके सब मूर्तिवत स्तंभित होकर खड़े रह गए, एक पग भी आगे ना चला। यह देख पांचाल नरेश जो राजा थे, वे हाथी से उठ करके श्री माधवाचार्य जी के चरणों में समर्पित हो गए, आश्रय ग्रहण किए, प्रणित हो गए और अपने संपूर्ण समाज सहित उनकी शिष्यता ग्रहण की। एक बार व्यापारी का जहाज द्वारका से मलावर जा रहा था, तलुक के पास वह डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति भी थी। माधवाचार्य जी को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्ति को जल से निकालकर डडुपी में उसकी स्थापना कर दी। तभी से वह रजतपीठ को अथवा डडुपी मध्व मतानुयायियों, मतलब माधवाचार्य के जो मत के अनुयायी जन हैं,
उनके मतों के अनुयायी जनों का तीर्थ वो हो गया। एक बार एक व्यापारी के डूबते हुए, समझ लीजिए विषय बात, उतना हम व्याख्यान अभी नहीं करेंगे। एक बार एक व्यापारी को डूबते हुए जहाज को उन्होंने बचा दिया। इससे प्रभावित होकर अपनी आधी संपत्ति ने देने लगा, परंतु इनके रोम रोम पे तो ठाकुर जी ही विद्यमान है। इनको संसारिक विषय क्रिया संपत्तियों से कोई मतलब नहीं है। श्री माधवाचार्य जी असामान्य त्याग के स्वरूप है। बहुत से उदाहरण भी हैं उनके चरित्र में। कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट करना चाहा, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाए। इनका ग्रंथ भी चुरा लिया गया जो उन्होंने अपने हस्ताक्षर से लिखे थे, परंतु आचार्य जी इससे तनिक भी विचलित ना हुए और खुद भी नहीं हुए, मतलब गुस्सा नहीं किया, बल्कि उनके पकड़े जाने पर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेम का व्यवहार किया। मतलब आचार्यों का स्वरूप क्या होता है समझिए। ये निरंतर भगवत चिंतन में संलग्न रहते हैं माधवाचार्य जी। बाहरी काम काज भी केवल भगवत संबंध से ही करते थे। इन्होंने डडुपी में और भी 8 मंदिर स्थापित किया। दक्षिण में एक जगह का नाम है डडुपी, उस जगह का नाम से ही वो संबोधित होता है, आज भी वहाँ है डडुपी। डडुपी में वहाँ माधवाचार्य जी ने 8 मंदिर और स्थापना की, जिनमें ठाकुर जी जो विराजते थे उनका नाम है श्री सीताराम, विभुज, कालिया दमन, चतुर्भुज, विठ्ठल आदि 8 मूर्तियां हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। ये अपने अंतिम समय में सरिदंदर नामक स्थान में रहते थे। यहीं पर उन्होंने परम धाम की यात्रा की। इनके शिष्यों के द्वारा अनेक मठ स्थापित हुए। इनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथ प्रचार हुआ। श्री मध्वाचार्य जी के बनाए अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें गीता भाष्य, देशोपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र तात्पर्य बोधक, अनुव्याख्यान, ब्रह्मसूत्र, अणुभाष्य, भारत गीता तात्पर्य निर्णय, श्री कृष्णामृत महार्णव आदि मुख्य है। ये सब माधवाचार्य जी ने प्राकट्य किया। बंधुओं, माधवाचार्य जी का चरित्र भक्तमाल जी में इतना ही संपूर्ण ज्ञात कर दिया गया है और उनके विषय में हम और भी जानेंगे, आगे चर्चाओं में सेशनों में सुनेंगे। माधवाचार्य में भक्ति सर्वरिया। आचार्य का स्वरूप बंधुओं हर युग में, हर स्वरूप में हुआ, लेकिन कलयुग में चतुर्थ आचार्यों का जो ये संपूर्ण जो स्वरूप है वो विष्णु स्वामी जी क्यों ना हो, पहले तो रामानुजाचार्य जी क्यों ना हो, विष्णु स्वामी जी क्यों ना हो और माधवाचार्य जी क्यों ना हो और निम्बार्काचार्य जी भी क्यों ना हो। ये चतुर आचार्य स्वयं भगवान के ही अवतार है। गर्ग संहिता में एक श्लोक है जिसमें वर्णन आया है कैसे भगवान अवतार लेते हैं। पूर्ण अवतार किसको कहते हैं और अंश अवतार किसको कहते हैं, वो गर्ग संहिता में प्रथम खंड में ही उसका वर्णन आया है। बंधुओं, आज इतना ही माधवाचार्य जी के विषय में हम लोग श्रवण की। अगले सेशन में हम श्रीमद रामानुजा, श्रीमद जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में श्रवण करेंगे। ऐसे ही 4 मुख्य आचार्यों के विषय में श्रवण करने के बाद हम फिर भक्ति की स्थिति को पहचानेंगे। भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करना चाहिए, कथा हमें क्यों श्रवण करना चाहिए, भक्ति के नाम में कितना श्रद्धा होनी चाहिए भक्त को, और भक्ति नाम में हमारा श्रद्धा कब तक अटूट रह सकता है, कैसे अटूट रहेगा, गुरु शरणागति में हम कैसे लिप्त होंगे, शरणागत प्राप्त करेंगे, इस विषय में हम बात करेंगे। तो आज इतना ही। गिरिराज धरन की श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय